हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सबसे पहले तो उन स्टूडेंट को बधाई जिनका नेट या जेआरएफ हुआ है। आप लोग जानते होंगे, मैंने भी कल एक वीडियो अपलोड की थी, आपको बताया था कि यूजीसी नेट का रिजल्ट आ गया है। और मैंने जो हिंदी की कट ऑफ थी वो भी, उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जो हमारी ऑफिशियल कट ऑफ थी। लेकिन हुआ क्या था, हमारी जो ऑफिशियल कट ऑफ आती है वो परसेंटाइल में आती है। परसेंटाइल में आती है तो स्टूडेंट को ये नहीं पता चलता कि उनके कितने क्वेश्चन सही है और कितने गलत है। तो उस पर काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि आप हमें ये बता दीजिए कितने क्वेश्चन पर कट ऑफ गई है। तो देखो, बिल्कुल एग्जैक्टली तो पता नहीं चल पाता, पता चलता है तो जिन स्टूडेंट ने अपनी आंसर की मिलाई है वे हमको बताते हैं कि हमारे इतने क्वेश्चन सही थे, ये कैटेगरी है और हमारा नेट हुआ या जेआरएफ, तो उसके आधार पर हम अनुमान लगा लेते हैं। तो मैंने भी यही किया था। हमारे जो ग्रुप है हिंदी विद रीचा के नाम से टेलीग्राम पर, वहाँ पर स्टूडेंट को बोला था कि जिनका नेट या जेआरएफ हुआ है तो वे बताए कि उनका कितने क्वेश्चन पर नेट हुआ है, कितने पर जेआरएफ हुआ है। और जो मेरी वीडियो मैंने कल बनाई थी जिसमें हमने ऑफिशियल कट ऑफ देखी थी 2022 की हिंदी की, उसमें भी मैंने आपको बोला था कि आप बताइए कमेंट कर कर कि आपका क्या नेट हुआ है या जेआरएफ हुआ है और कितने क्वेश्चन पर हुआ है, ताकि हम अनुमान लगा पाए कि कितने क्वेश्चन पर इस बार नेट हुआ है या जेआरएफ हुआ है। तो मैंने वे सभी कमेंट यहाँ पर रखे हैं जो टेलीग्राम पर आए थे, यूट्यूब पर आए थे, ताकि आप लोगों को पता चल सके कि हमारा कितने क्वेश्चन से नेट या जेआरएफ हुआ है और कितने क्वेश्चन से हमारा रह गया। इस बार सबसे बड़ा जो लोचा हुआ है वो हुआ है हमारी कट ऑफ को लेकर। हुआ क्या है, प्रथम पाली में जो हम हिंदी सब्जेक्ट की यहाँ पर बात कर रहे हैं, प्रथम पाली में हुआ क्या है, 3 क्वेश्चन ड्रॉप किए गए हैं। तो उसकी वजह से क्या हुआ है, जो मान लीजिए अगर फर्स्ट शिफ्ट वाले के 93 क्वेश्चन है और सेकंड शिफ्ट वाले के 90 क्वेश्चन है, तो 93 वालों का नहीं हुआ, 90 वालों का हो गया है। रीजन क्या रहा, ये 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए इस वजह से। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पर मैंने सभी कमेंट रखे हैं, देखते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले जो इन्होंने बताया कि इनके 95 क्वेश्चन सही है, सेकंड शिफ्ट जेआरएफ हुआ है। यानी यदि हम सेकंड शिफ्ट की बात करें तो 95 क्वेश्चन पर ओबीसी का जेआरएफ हो गया है। और यहीं पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर इन्होंने बताया कि कौन सी शिफ्ट थी, तो उन्होंने बता दिया कि सेकंड शिफ्ट थी। लेकिन यहाँ पर ये हरिश्चंद्र करके इनका नाम है, इनके 96 क्वेश्चन है और इनका नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इनके जो है फर्स्ट शिफ्ट के थे। तो देख लीजिए, सेकंड शिफ्ट वालों का 95 क्वेश्चन सही थे और उनका ओबीसी कैटेगरी और उनका जेआरएफ हो गया। तो अब आप देख लीजिए कि कितने क्वेश्चन पर हमारा नेट या जेआरएफ हुआ है। आगे चलते हैं, अभी आगे देखेंगे। आगे है ये, यहाँ पर ये हिंदी विद रीचा के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर ये उन्होंने मुझको भेजा। उनका सेकंड शिफ्ट है और उनके 89 क्वेश्चन सही है और उनकी कैटेगरी क्या है, ईडब्ल्यूएस, और उनका नेट क्वालिफाई हो गया है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पर है एक है उनका, उन्होंने बताया कि मेरे 86 क्वेश्चन सही है, ओबीसी पर नहीं हुआ। फिर जब उनसे कैटेगरी पूछी, उन्होंने बताया कि यहाँ पर उनकी जो कैटेगरी है, उन्होंने बता दिया कि उनका 96 पे नहीं हुआ है। तो उनकी कैटेगरी कौन सी है, उनकी प्रथम पाली थी। और यहाँ पर कुसुम यादव है, उन्होंने लिखा है 89 क्वेश्चन थे जिनके उनका नेट हुआ ओबीसी में। यानी 89 क्वेश्चन जिनके सही थे उनका ओबीसी में नेट हुआ। इस बार क्वेश्चन का बड़ा चक्कर हुआ है ये हमारी शिफ्ट को लेकर, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन होता ही है। लेकिन इस बार ये थोड़ा गड़बड़ हो गया, क्योंकि 3 क्वेश्चन जो हमारे थे प्रथम पाली में वे ड्रॉप किए गए थे, इसी कारण ये इतना अंतर आया है हमारा, वरना हर बार इतना अंतर नहीं आता दोनों शिफ्ट के क्वेश्चन में। देखते हैं, उन्होंने लिखा है 91 जेआरएफ हुआ है मेरा। अब जिनके कम क्वेश्चन थे और उनका जेआरएफ नेट हुआ है तो वे सभी सेकंड शिफ्ट वाले थे। तो यहाँ पर 91 क्वेश्चन पर सेकंड शिफ्ट में जेआरएफ हो गया है ओबीसी कैटेगरी में। आगे चलते हैं, और यहाँ पर आइए, उनका है कुसुम यादव का, मेरे 89 क्वेश्चन थे, जनरल कैटेगरी में कुछ भी नहीं हुआ है। यानी वे फर्स्ट शिफ्ट की थी और उनके 89 क्वेश्चन थे जनरल कैटेगरी और उनका कुछ भी नहीं हुआ, ना तो नेट हुआ ना जेआरएफ हुआ है। तो आप अब खुद ही अनुमान लगा लीजिए कि कितनी कट ऑफ रही है। और देखिए, सबसे बड़ा ये देखिए कितना नुकसान हुआ है प्रथम पाली के स्टूडेंट को। ये फर्स्ट शिफ्ट के और उनका 102% सही है। और हमेशा ये देखा जाता है कि जब आपके
100 प्लस क्वेश्चन सही हो तो आपका जेआरएफ हो ही जाता है, बिल्कुल कंफर्म मानकर ही चलिए। लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ है। 102 के एक लड़के के 103 क्वेश्चन भी सही है, उनका भी जो है जेआरएफ नहीं हुआ है अगर वे प्रथम पाली से है। अगर उनका एग्जाम हमारा फर्स्ट शिफ्ट में हुआ था तो उनका नहीं हुआ है, जिनके 103 क्वेश्चन भी सही है। यहाँ पर इन्होंने लिखा है कि मेरे 102% सही थे, नेट हुआ है, जेआरएफ नहीं हो पाया जनरल कैटेगरी में। तो इस बार जो है फर्स्ट शिफ्ट वालों को नुकसान हुआ है। और 103 प्लस पर भी 103 जिनके क्वेश्चन सही है उनका भी जेआरएफ नहीं हुआ है जनरल कैटेगरी में। यहाँ पर मैंने इनसे पूछा था फिर कौन सी शिफ्ट है उनकी, तो उन्होंने मुझको बताया था। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे। उन्होंने बताया है, इन्होंने टेलीग्राम चैनल का यह हमारा जो हिंदी विद ऋचा के नाम से है, उन्होंने लिखा है फर्स्ट शिफ्ट में फर्स्ट पेपर में 26 क्वेश्चन पर 76 परसेंटाइल बन रहा है। यानी 26 क्वेश्चन पर कितना परसेंटाइल बन रहा है? 86 पॉइंट। और सेकेंड शिफ्ट में इसी पेपर में, यहाँ पर ये फर्स्ट पेपर की बात कर रहे हैं, फर्स्ट पेपर में कि 26 क्वेश्चन सही थे और परसेंटाइल बन रहा है 76। कौन सी पाली में? प्रथम पाली में। और यहीं पर ये बता रहे हैं कि सेकंड शिफ्ट में इसी पेपर में 22 क्वेश्चन सही थे और उनका 86 परसेंटाइल बन रहा है। तो आप देख रहे हैं ये सेकंड शिफ्ट का। फर्स्ट पेपर की यहाँ पर बात कर रही है कि 26 क्वेश्चन सही थे, 76 परसेंटाइल बना। और सेकंड शिफ्ट में 22 क्वेश्चन सही थे और 86 परसेंटाइल बना। ये यहाँ पर ये बता रहे हैं। तो आप देख लीजिए इस बार काफ़ी अंतर रहा है, नॉर्मलाइजेशन हुआ है और थोड़ा बहुत जो भी 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए हैं उनकी वजह से प्रभाव पड़ा है। इन्होंने बताया सेकंड शिफ्ट में 96 EWS जेआरएफ हुआ है। और यहाँ पर ये लिखती है कि 102 जिनके सही थे जनरल में उनका भी केवल नेगेटिव है, यानी इस बार 102 वालों का भी जेआरएफ नहीं हुआ है। फर्स्ट शिफ्ट की यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ। तो इस बार काफ़ी अंतर रहा है, आप लोग देख पा रहे होंगे। यहाँ पर इन्होंने बताया इनके 104 क्वेश्चन थे कैटेगरी EWS और इनका जेआरएफ हो गया। EWS इनकी कैटेगरी थी, प्रथम पाली से ही ये थी। 104 क्वेश्चन सही थे, परसेंटाइल था 99.38 और उनका जेआरएफ क्वालिफाई हुआ है। आगे चलते हैं, आगे यहाँ पर ये देखते हैं ये फर्स्ट शिफ्ट की थी। इन्होंने 106 क्वेश्चन इनके सही थे कैटेगरी जनरल और नेट ही हुआ है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या, जब भी 3 क्वेश्चन ड्रॉप हुए थे उसके बाद उन्होंने अपनी आंसर की नहीं मिलाई। तो मुझे लगता है इनके अगर वे अपनी आंसर की मिलाती तो ज़्यादा अच्छा रह जाता, क्योंकि 3 क्वेश्चन से प्रभाव पड़ता है। लेकिन इस बार ये बिल्कुल फाइनल हो गया है कि अगर हम फर्स्ट शिफ्ट की बात करें जनरल कैटेगरी में जेआरएफ 103 वालों का भी नहीं हुआ है। ये बिल्कुल कंफर्म है, क्योंकि मेरी 1-2 फ्रेंड है जिनके 103 क्वेश्चन सही थे और उनका जेआरएफ नहीं हुआ है जनरल कैटेगरी में। अब यहाँ पर देखो ये भी लिखती है, इन्हीं फ्रेंड ने मुझे बताया था कि 103 वालों का नहीं हुआ, फाइनल मिला चुकी है एक में फर्स्ट शिफ्ट में। यहाँ पर बात देखो, यहाँ पर फर्स्ट शिफ्ट की चल रही है, आप कंफ्यूज। सेकंड शिफ्ट में यदि किसी के 103 क्वेश्चन सही है तो उनका जेआरएफ हो गया। नामा अनामिका सिंह जनरल कैटेगरी क्वालिफाई नेट, और इनके कितने क्वेश्चन सही थे अनामिका के? 103 क्वेश्चन। तो ये बिल्कुल कंफर्म हो गया कि 103 वालों का जेआरएफ नहीं हुआ है फर्स्ट शिफ्ट में। यदि आपका पेपर सेकंड शिफ्ट में हुआ है तो आपका जेआरएफ हो जाएगा 103 यदि आपके क्वेश्चन सही थे। और यहाँ पर चलते हैं, ये देखते हैं यहाँ पर ये सेकंड शिफ्ट की ओबीसी कैटेगरी है, 90 क्वेश्चन सही हुए हैं इनके और इनका नेट हुआ है। तो अब यहाँ पर आपको पता चल गया होगा इस बार काफ़ी अंतर रहा है। इन्होंने बताया इनका जेआरएफ हुआ, परसेंटाइल इन्होंने लिखी थी अपनी 96.42। तो फिर मैंने इनसे पूछा था कि आपकी कैटेगरी कितने क्वेश्चन सही थे, तो इन्होंने बताया इनकी SC कैटेगरी थी, 94 क्वेश्चन सही थे और फर्स्ट शिफ्ट का इनका था एग्जाम। तो इस बार भाई देखो ये तो बिल्कुल हो गया फाइनल। जो इस बार हमारे जितने भी स्टूडेंट ने फर्स्ट शिफ्ट में पेपर दिया है उन्हें नुकसान हुआ है। ये तो क्या कहते हैं कट ऑफ भी बता रही है कि कितना, आप देख लीजिए 103 क्वेश्चन पर भी जेआरएफ नहीं हुआ उनका। मतलब दुख तो होता ही है जब इंसान इतनी मेहनत करता है और उसके बाद भी हमारा जेआरएफ नहीं होता, 103 क्वेश्चन सही होने के बावजूद भी।
आगे अब मैं आपको बता देती हूँ, ये तो बात हुई स्टूडेंट की जो लिखा था, उन्होंने बताए थे मुझे कमेंट। अगर हम ऑफिशियल कट ऑफ परसेंटाइल में आती है, देखो इस बार नॉर्मलाइजेशन हुआ है और रिजल्ट हमेशा की तरह परसेंटाइल में आया। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको हिंदी की ऑफिशियल कट ऑफ जो परसेंटाइल में जारी हुई थी वो बताई थी। लिंक आपको नीचे मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूँगी और ऊपर आइकॉन बटन में भी आपको इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने फिर भी रखी है, ये एक बार ऑफिशियल कट ऑफ है, बिल्कुल वेबसाइट से मैंने लिया। आप ये वो वीडियो देख लीजिएगा तो आपको ये सब मैंने उसमें बताया हुआ है। एक बार आप यहाँ पर फिर भी एक बार देख लीजिए कि जनरल की कितनी गई है, 96.82 परसेंटाइल यहाँ पर बात हो रही है, और जीआरएफ की गई है 99.27, ईडब्ल्यूएस की 92.24 और जीआरएफ की गई है 98.47, ओबीसी की गई है 91.10 और जीआरएफ की गई है ओबीसी में 97.91 और एसटी की आप देख लीजिएगा। ये मैंने वैसे आपको कल बताई थी, इस वीडियो में सारी जानकारी आपको मिल जाएगी, आप एक बार ये वीडियो जाकर देख लीजिएगा। लिंक मैं आपको दे दूंगी, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, उसमें मैंने बड़े अच्छे से ऑफिशियल कट ऑफ बताई हुई है। यदि अब भी आपका कोई डाउट है तो शाम को हम एक लाइव क्लास करेंगे 6 बजे, इसी चैनल पर लाइव क्लास होगी, उसमें हम अच्छे से बात कर लेंगे कट ऑफ को लेकर कि इस बार क्या हुआ है, कितने क्वेश्चन पर कैसे क्या सब चीज़ें हुई है। और यदि आपका भी कोई डाउट है तो आप वहीं पर लाइव आकर पूछ लीजिएगा कमेंट कर या आप अभी इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए जब हम शाम को 6 बजे हमारी लाइव क्लास होगी। और इसका लिंक मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगी, आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। आप इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिए, जो भी आपका डाउट होगा उसमें हम 6 बजे वाली क्लास में बात कर लेंगे। तो आप लोग जुड़िएगा जरूर 6 बजे लाइव क्लास में। और ये वीडियो पसंद आई, आपको यूजफुल लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।